वो फिर उसको सुन पाए। सो इन शॉर्ट आवर मेन टॉपिक इज फॉरेन पॉलिसी। उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, उसके फॉर्मुलेशन को देखेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी को, एंड उसकी प्रैक्टिस, क्या भाई प्रैक्टिस भी हो रही है या नहीं हो रही। मतलब हमने चीजों को फॉर्मुलेट कर दिया, हमने चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। देखिए सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन होगी ना। फॉरेन पॉलिसी अगर फॉरेन पॉलिसी तो एक काइंड ऑफ पॉलिसी है ना। अगर किसी ने जीपीपी रखा है, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज वाला जो चैप्टर है आपका, जो कोर्स है, तो उसमें सिनेरियो क्या है, उसमें पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन उसकी एक साइकिल है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने पहले जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर एक एजेंडा मेकिंग होती है, उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर्मुलेट करते हो किस चीज को, पॉलिसीज को। आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। अच्छा, फॉर्मुलेट कैसे करते हो, कि फॉर एग्जांपल भाई आपने देखा एक इलाका है जहां पर जो है रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट जा रही है। अब आपने क्या की पॉलिसी लेकर आ गए, आपने कहा कि भाई हम यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में जाकर इसको थोड़ा बेहतर करेंगे। अब वो बेहतर किस तरीके से हो सकता है, कि आप ये कहे कि भाई रात में लोड शेडिंग के बजाय अगर ये 2 घंटे की एक साथ लोड शेडिंग को जो रात में हो रही है, जिससे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, हम क्या इसको दोपहर में कर सकते हैं, एक एक घंटे के स्लॉट्स में। तो आप इस तरह से पॉलिसीज बनाते हैं, फिर उसको फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। आपने कहा यार ये हो जाएगा, देन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है आपने। आ रही है मेरी बात समझ? अच्छा एक सेकंड, ये ग्रुप में मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूं, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। जी, ये आवाज क्लियर है मेरी अभी? अच्छा, बच्चों की मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि इंटरनेट का इशू है सर, तो हम नहीं कर पा रहे। जो है मैंने रिकॉर्ड इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, सेशन आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हम प्रैक्टिस जो करेंगे इस चीज की, किस तरीके से प्रैक्टिस होगी हमारी, हमने प्रैक्टिस में लेकर आना है इसको। तो फॉरेन पॉलिसी भी एक प्रैक्टिस है बच्चों। उसको हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन अब ये प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, हमें दूसरे मुल्कों के साथ एक अच्छे टर्म्स बिल्डअप करने हैं। वो बिल्डअप कैसे होंगे टर्म्स हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होंगे कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है। देखिए फॉरेन पॉलिसी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैं। उन इम्प्लीमेंटेशन में मैंने आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया कि आप पहले पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, कि आया हम जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन में, फॉर्मुलेशन स्टेज की बात कर रहा हूँ, क्या हमारे चीन के साथ ये ताल्लुकात ठीक हो गए, क्या यूएस के साथ सही हो गए, क्या इंडिया के साथ सही होंगे। आपने पहले इन सारी चीजों को मॉनिटर किया, परखा, फिर आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ यार हम जो है चीन के साथ सीपैक को कंटिन्यू करेंगे, एंड मीन वाइल ऑन द सेम स्टेज वी आर गोइंग टू मेक एमिकेबल और फ्रेंडली रिलेशंस विद यूएसए। तो ये आपकी इंप्लीमेंटेशन है। देन यू एनालाइज कि यार ये प्रैक्टिस में हमें लेकर आना है। क्योंकि देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह ये है कि इंडिया इज प्लेइंग अ डुअल कार्ड व्हेन इट कम्स टू, कि वो अपने रिलेशन जो है यूएसए के साथ भी मेंटेन रखे, क्योंकि इंडिया जो है एक अलाय है यूएस का, एक इंपॉर्टेंट अलाय है, स्ट्रेटेजिक अलाय है, और वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रख रहा है। रशिया के साथ तो ताल्लुकात अच्छे रख रहा है इंडिया, बट ऑन द सेम टाइम रशिया के साथ साथ क्या इंडिया क्या कर रहा है, ब्रिक्स में भी हिस्सा है, या जहां चाइना है। तो आप देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसने बिल्कुल बैलेंस रखी है। क्यों बैलेंस रखी है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस से पहले का जो काम है ना, फॉर्मुलेशन, वो बहुत अच्छी की है। हमें तो पता नहीं होता कि हमारा जो है फॉरेन जो वो मिनिस्टर है किस किस चीजों को लेकर चल रहा है, क्या उसे चीजों को पता है। हम तो एक डायनेस्टिक पॉलिसी को जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉलो
कर रहे हैं, जहाँ पे हम सारे जो है वहां पर हमारे पास हमने देखा कि इसहाक डार था, फिर उससे पहले अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी था। तो अगर आप इस चीज को लेकर जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर टेक्नोक्रेट को लाकर रखें जिसको पॉलिसी मेकिंग का पता हो, जिसको फॉर्मुलेशन का पता हो, इम्प्लीमेंटेशन का पता हो, फिर जाके वो प्रैक्टिस होगी ना। हम तो डायरेक्टली प्रैक्टिस पे आते हैं और फिर इसी वजह से जो है हमारे रिलेशंस सारी कंट्रीज के साथ सही नहीं होते हैं। फॉरेन पॉलिसी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आप चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं व्हेन इट कम्स अबाउट टेररिज्म। तो आप टेररिज्म को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मकसद है इस पूरे जो हेडिंग है ना, इसमें मेन चीज जो मैंने आपको बताई फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये हमें स्टडी करना है। अच्छा, अब ये फॉर्मुलेशन जो है ना, यानी कोई फॉर्मूले किसी पॉलिसी की आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो भाई वो पास्ट के एक्सपीरियंस से होता है। पास्ट में आपके यूएस के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे, पास्ट में चाइना के साथ कैसे रहे, इंडिया के साथ कैसे रहे, तो बच्चों आप इन सब चीज को एनालाइज करते हो, देन यू मेक फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला बनाते हो कि यार ऐसे ऐसे करना है। ओके, मैंने इसकी स्लाइड जैसे कि आप लोगों को बताइए, एक छोटी सी स्लाइड्स मैंने इसकी वो बना रखी है आप लोगों की आसानी के लिए। मैं इसको, अच्छा, फॉरेन पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म इशू है, ठीक है। तो मैंने अभी अब जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, जिनका इशू था आई थिंक, तो उनको मैं बताता चलूं कि बच्चों हम हमारा जो पहले वाला टॉपिक था प्री पार्टीशन वाला, वो हमने बीच में रखा है अभी। ठीक है, वो चलेगा, उसके मैंने कुछ और असाइनमेंट्स देने, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट हम उसको क्लोज करेंगे। लेकिन मैंने पार्ट ऑफ इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। इसमें कॉन्टेम्प्रेरी इशूज हैं जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ओनली कॉन्टेम्प्रेरी इशूज, बट इसको पास्ट में भी देखना है आपने, इसको आपने प्री पार्टीशन भी देखना है, ठीक है, पोस्ट पार्टीशन भी देखना है, और अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव में आपने आके इसको देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको रिसर्च पेपर दिखाया है, ये जो है आपके एम्बेसडर थे जिनका नाम नजमुद्दीन था, ये रिटायर्ड हैं। इन्होंने जो है अपनी एक बुक लिखी है, उसमें से मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स निकाल रखे हैं, ठीक है। ये आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलता तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा डेफिनेटली, इट डजेंट मैटर। तो इसका क्या है, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन, उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। डेफिनेशन बच्चों आपने समझनी है, और कुछ चीजों को जहन में बैठा लेनी है, या आप रट्टा समझे या जो भी समझे, आपने डेफिनेशंस को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की डेफिनेशंस को उठाना है, अपनी डेफिनेशंस नहीं लिखनी। ठीक है, आप आर्गुमेंट्स अपने दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च ऑफ योर सेल्फ, बट वेन एवर इट कम्स टू राइट सम सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन और लाइक द फॉरेन पॉलिसी, तो यू नीड टू राइट और यू नीड टू represent the skills of any political scientist or any ministers like that। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों फॉरेन पॉलिसी जो है ना, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज को सर्व करता है। किस तरीके से, आप अपने डोमेस्टिक रीजन्स में देखते हो, डोमेस्टिक का मतलब नेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे उस पे नहीं आ रहा कि डिस्ट्रिक्ट या उस पे, डोमेस्टिक मींस पाकिस्तान। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, सर्व कर रही है किसको, डोमेस्टिक लेवल्स को। आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट को आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को क्या करता है, सर्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्सेप्ट व्हेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी आर स्टेक। स्टेक का मतलब बच्चों रिस्क होता है, कोई चीज आपकी टेरिटोरियल, जो आपकी जमीन है, इंडिपेंडेंट लैंड जो है आपका, या आपकी जो इंटेग्रिटी है कि कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी दूसरी स्टेट, क्योंकि आप एक सॉवरन स्टेट हो, ठीक है। ये सारी इंटरनेशनल रिलेशंस और आपका पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उसके जार्गन्स हैं, सो यू नीड टू यूज एज वेल, ठीक है। आपने सिंपल लैंग्वेजेस नहीं लिखने हैं यहाँ पे, आपने इन टर्मिनोलॉजीज को लेना है, ठीक है। की पॉइंट्स मैंने इसकी जो कीवर्ड्स हैं वो आगे पे लिखे हैं। तो आपने हमेशा अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना है व्हेन इट कम्स अबाउट फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टेरिटरी की इंटेग्रिटी का सवाल है या सॉवरेनिटी का सवाल है, वो अगर स्टेक पे रिस्क है, तो आपने वहां पे उस चीज को नहीं परसू करना, ठीक है। यू नीड टू पुश अ ब्रेक ओवर देयर। Then domestic policies define national interest, वही बात आ गई, and its advancement in the primary goal। अब देखो बच्चों, इन्होंने वही बात तो सिंपल बता दी, लेकिन इन्होंने आगे उस चीज को क्या बताया, उसकी एडवांसमेंट इन द प्राइमरी गोल। यानी आपका जो प्राइमरी गोल है उसमें उसकी एडवांसमेंट हो। एडवांसमेंट किस सेंस में, कि भाई अगर मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरेस्ट पे रख रहा हूँ, तो अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए मेरी, फलाह बहबूद जो होती है किसी नेशन की, प्रोस्पेरिटी होती है, उसकी टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट होती है, उसकी आप कह लें कि इकोनॉमिकली जो कितना, अगर कोई वीक है तो उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है। सो दीज आर द पॉलिसीज एट द बैक ऑफ योर फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है। इन पॉलिसीज को मिलाकर आप फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छा, डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब डिप्लोमेसी क्या है, रिलेशन है। जैसे दो दोस्तों के रिलेशन हैं, माँ बाप के रिलेशन है, इस तरीके से कंट्रीज के जो रिलेशन होते हैं ना बेटा, वो डिप्लोमेसी होते हैं। इसलिए हम
लोगों को कहते हैं कि यार आप डिप्लोमेटिक आंसर ना दो। डिप्लोमेटिक आंसर का मतलब होता है किसी पॉलिसी बेस्ड होता है, जो आपने सोची समझी हुई बात है, आपकी किस स्ट्रेटेजिकल वे में यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ हिडन इंटरेस्ट, तो हम इसलिए कहते हैं कि आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो। लेकिन व्हेन इट कम्स अबाउट द नेशन वाइड एंड इंटरनेशनल लेवल, सो यू नीड टू यूज द वर्ड डिप्लोमेसी, बिकॉज डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी किस तरह आप मेंटेन करोगे भाई? दो इंडिया पाकिस्तान में रिलेशंस की आप जो है आप उसमें थोड़ी सी प्रोस्पेरिटी लाना चाह रहे हो, या आप स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो, जो आपकी जो अगर आप कहो कि एक ऐसे रिलेशनशिप है जहां पे आपकी बर्फ नहीं पिघल रही, सो व्हाट यू विल डू, आप वहां पे डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस लाओगे। दिस इज नोन एज डिप्लोमेसी टूल। सो डिप्लोमेसी इज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सिंपल। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया छुपी है। अगर आप इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब इसको खरो दो इस बात को, ठीक है, लेट्स डाइव इनटू द डिप्लोमेसी टूल, हाउ इट कैन वर्क, ठीक है। तो ये थोड़ी अपनी रिसर्च बढ़ाएं इसके हवाले से। मैं बार बार कहता हूँ एआई पे एम्फेसाइज होता है मेरा, इसकी वजह है। अच्छा, फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक लगा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना से तो रख लिया अपने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वेरी गुड, बट इंडिया का क्या है इशू आपके साथ? आपके साथ जो है यूएस का क्या इशू है? आपके साथ रशिया का क्या इशू है? आपके साथ अफगानिस्तान, ईरान। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रेटेजिक इतनी मजबूत है ना, तो आप अफगानिस्तान जिसको आप थ्रेट समझ रहे हो, आप उधर से भी फायदे ले सकते हो। आप वहां के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, ठीक है, आप वहां के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो बच्चों। आप सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे जो है ना मतलब ऐसे फॉग रिलेशंस को मेंटेन करो, ऐसे रिलेशंस जो है कंसेंसस बिल्डअप करो स्टेट टू स्टेट। जहां हमारे पास पॉलिटिकल कंसेंसस का इशू है, तो पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी? आफ्टर पॉलिसिंग, आफ्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, आप क्या करोगे? आप सेंट्रल एशिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज लेकर आओ। चाबहार पोर्ट है ईरान का, वहां पे इंडिया ने 10 साल कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है अपना, और हर 10 साल के बाद वो रिवाइज होगा। चाबहार पोर्ट का एक्सेस मिल गया इंडिया को, जो कि ईरान में है चाबहार पोर्ट, ठीक है। अब चाबहार पोर्ट का जब उससे एक्सेस मिला इंडिया को, तो इंडिया इज गोइंग टू यूटिलाइज और हार्नेस द रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। आईमैक ऑलरेडी चल रहा है आपका, इंडिया मिडल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आपका ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेडिटेरेनियन सी जो है उसको एक्सेस मिलेगा इंडिया का, ठीक है। इंडिया को एक्सेस मिलेगा, वो सेंट्रल एशिया की मार्केट को ग्रिप करेगा, और इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इकोनॉमी। तो आप क्या करोगे? एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन, जहां मैंने ब्रेक लगाया था वहीं से आए हुए, आई कंटिन्यू, बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस। केयरफुल एनालिसिस नहीं है ना पाकिस्तान में, हम तो भाई वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है हमारे पास, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भले ही जो है क्या नाम है आपका पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई सी भी हो, उनको पता ही नहीं है ना कि आगे जो उनका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है उसके पास केयरफुल एनालिसिस है क्या नहीं है। एज एग्जाम्पलीफाइड, जो इसने आपका जो एक साइंटिस्ट है क्रेंजेशल शो, इसने ये क्या है आपका साइंटिस्ट है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, इसके बारे में आप सर्च करना, ये एक यूएसए का पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इसने एग्जाम्पलीफाई किया। मैंने यहाँ पे इस चीज को इसलिए पॉइंट आउट किया कि आप जाकर इसके एग्जाम्पल्स को देखो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स उसने दिया है। मैं इसको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको रिसर्च करना है थोड़ा सा। फिर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन शुड बी गाइडेड बाय द कंट्रीज इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, कंट्री के इंटरेस्ट को देखा नहीं जाता, यहाँ पे क्या होता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है आगे परसू किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट आप वहां पे क्या करते हो, गाइड करते हो अपने फॉरेन पॉलिसीज को, अपने मिनिस्टर्स को लेकर आते हो, यू ठीक है। इसी तरीके से चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सागदार हुआ करता था, आई थिंक अब उसको फॉरेन मिनिस्टर कभी वो बना देते हैं, कभी उसका जो है नायब वजीर आजम बना देते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, आपके पास पर्टिकुलर जो है एक आइडिया नहीं है दैट हाउ आर यू गोइंग टू फॉलो द थिंग्स, ठीक है। जो यहाँ पे आपका एक और साइंटिस्ट है पालमेटसन, आपने इसको भी देखना है, मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना आपकी जो अभी मैंने आपको रिसर्च पेपर में बताया वहां पर भी मेंशन है, ठीक है। हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आप लोग को याद रहे एंड यू गाइस गेट सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम देयर बेटा। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है ना? कोई कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट का इशू कहीं पर चल नहीं रहा फिलहाल, आज लग रहा है मुझे। अच्छा, then domestic policy must consider the country's natural resources based on assess what resources are needed from abroad। abroad क्या है आपका? abroad आपका बाहर, यानी आप abroad से बाहर ममालिक जो आपके आउट ऑफ द कंट्री हैं, जो अब्रॉड हैं आपके, वहां से आप क्या यूटिलाइज करो। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने आप लोगों को सी पैक की भी दी थी कि भाई सी पैक में जो पावर प्लांट्स लगे, दे आर गोना यूज सम सॉर्ट ऑफ द कोल, ठीक है। उस कोल में क्या है आपके पास,
एक मिनट रुकिएगा यहाँ पर। ये आवाज है मेरी क्लियर? अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल चाइना की दी थी बच्चों, कि चाइना जो है यहाँ पर जो सीपैक लगा रहा है उसमें दे आर गोइंग टू यूज सम सॉर्ट ऑफ कोल जो कि आपके पास है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो कोल मौजूद है बच्चों, बहुत मिकदार में है, लेकिन उस कोल में सल्फर की जो क्वांटिटी है वो एज पर द मार्क नहीं है। मतलब जो रिक्वायरमेंट है कोयले में सल्फर की वो नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने रिसर्च भी करना है। रिसर्च बच्चों इसलिए मैं कह रहा हूँ करना है क्योंकि आपके पास जो आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी है वहां पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है सल्फर से रिलेटेड, कोल के रिलेटेड, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज है। तो इफ यू टॉक अबाउट ऑन दैट मैटर, तो बच्चों कंसीडर क्या करना है आपने कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो ला मोहल्ला व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कोल व्हिच कंटेन्स enough amount of silver in coal, so what you will do, you will do some sort of efforts when you go to the Indonesia, South Africa and ऑल इस तरीके से जो आपके ममालिक हैं जो रिच हैं कोल में, और उनके पास जो कोल है उसमें आपके पास दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ सल्फर, और एडिकेट अमाउंट ऑफ सल्फर जो चाहिए ना उससे मिनिमल होना चाहिए ना उससे एक्सीड करना चाहिए। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। हमने सीपैक तो लगा लिया, लेकिन उसके पीछे क्या चीज की कमी थी भाई? बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस की कमी थी। आपके जो है क्या एक और चीज क्या है, कंट्री के इंटरेस्ट नहीं थे। उसकी एडवांसमेंट यहाँ पे जो हमने नेशनल इंटरेस्ट है ना उसकी एडवांसमेंट थोड़ी सी एक स्टेप आगे जाकर देखना है आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं थी। सेवंथ पॉइंट क्या था, परस्यूट ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट और टू फॉरेन पॉलिसी गोल। अब इनकी जो परस्यूट्स है, मतलब उसको जो आप उसका ताकुब कर रहे हो उस चीज को फॉर्मुलेट करने की, उसके लिए आपके पास क्या नेसेसरी है कि रिसोर्सेज जो है रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू फॉरेन पॉलिसी गोल्स। आपकी पॉलिसीज ऐसी हो कि आप उस चीज को एडजस्ट कर सको इन बाद में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सारी चीजें नहीं है। मैंने आप लोगों को सी बैम का बताया, ठीक है, लास्ट टाइम आइडिया था सी बैम का आप लोगों को बताया था ना। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को आइडिया होगा या आप लोगों ने उसको रिवाइज ही नहीं करा। सी बैम का आइडिया है किसी को? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था बच्चों, लिख लिख के याद रख लो। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म था। वो क्या है मैं यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। लेट मी यूज माय मार्कर हियर। तो बच्चों ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, लगी है कहाँ पर, हमारी गवादर में लगी है, सी पैक में। इसके ऊपर लगी है ये। यहाँ से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये कंपनीज क्या बना रही है, ये कंपनीज कोई फॉर एग्जांपल जो कि नहीं बना सकती, यहाँ पे बना रही है आईसीस। ठीक है, इट्स नॉट अ मिरेकल, इट कैन बी डन इफ वी यूज अवर रिसोर्सेज और अवर ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ठीक है, ये क्या बना रही है, आईसीस बना रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आईसी के क्या है, आपने अपने गुड्स तैयार कर दिए, अब ये जा रहा है एक्सपोर्ट होने। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 डब्बे हैं ना इस चीज के। तो अब सीबैम जो है, कार्बन जो आपका बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये टूल है। ये टूल किस चीज का है बच्चों? ये आपका क्लाइमेट चेंज या फिर आपके पास जो CO2 की इमिजन है उसको कंट्रोल करने का टूल है। किस तरीके से कंट्रोल करेगा? क्या कोई मीटर लगाएगा, कोई ऐसी चीज बनाएगा? नो बच्चों, ये एक इकोनॉमिकल टूल है। जिस तरीके से क्या होगा, सीबैम यूरोप बेस्ड आपके पास है, मैं थोड़ा रफ लिख रहा हूँ देख लेना। वो देखेगा क्या भाई, आपके पास जो इंडस्ट्री है उससे हम ये 100 डब्बे तो खरीद रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो अब इन 100 डब्बों के बेसिस पे बनाने में जो आपने जितना अमाउंट ऑफ CO2 बेटा इमिट किया है ना, फ्लोरो गैसेस भी इसमें आते हैं, नाइट्रोजस ऑक्साइड भी आई थिंक इस पे आता है। तो आपकी ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कार्बन एमिशन जो है वो कितना हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ इन 100 डब्बों को। फॉर एग्जाम्पल वो अगर 1000 या 100 मैट्रिक टन हो रहा है ना, तो इस 100 मैट्रिक टन को वो आपके 100 डब्बे से डिवाइड करेगा, और जितना पर प्रोडक्ट आएगा उतना आपके ऊपर टैक्स लगाएगा। एंड इट्स गोना बी वैलिड फ्रॉम 2026, 2026 से ये अप्रूव हो जाएगा। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछे। एक और आपका ड्रॉबैक है, किस चीज का ड्रॉबैक है जो छठे नंबर पे बात हो रही थी बच्चों, ये किसी को समझ आया ये या नहीं आया?
ये तो सबको समझ आ गया। वेरी गुड। अच्छा राफिया, यू आर द ऑल अलोन जो जिसको चीजें समझ आ रही हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से किसी को चीजें समझ नहीं आ रही हैं बच्चों। अच्छा देखो बेटा, इस तरीके से आपने अपने पॉइंट को जो है ना, आर्गुमेंट को बिल्डअप करना है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक छान लो, लेकिन जो चीज समझो उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो आप। ठीक है। मैं अगर मैं कहूँ कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ रखो, उस चीज को अच्छे से समझ लो, आर्गुमेंट्स अपने अपने स्ट्रॉन्ग रखो। अब ये सीबैम वाले आर्गुमेंट्स आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इकोनॉमिकल इश्यूज में भी लिख सकते हो, रेपरकशन ऑफ सीपैक्स में लिख सकते हो, सीपैक में लिख सकते हो। इसके अलावा क्या है कि आप जो है, अगर आपका डिसएडवांटेज आता है या आपके पास, जैसे मैंने आप लोग को शुरू में बताया था, जब मैं आप लोग को बता रहा था मेरे ख्याल से किसी चीज को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, अगर वहां पे आपका कंपैरिजन आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो इन दैट वे आपको वहां पे चीजों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक रोड मैप अपने पास तैयार करना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है कुछ कीवर्ड जो मैंने कहा था, उसमें आपको फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, थ्योरीज एंड प्रैक्टिस हैं, डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आपने अपने पास लिखना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपनी चीजों को डिफाइन करेंगे। ये कीवर्ड्स आपको कंपेल करेगा, मजबूर करेगा कि गो एंड रिवाइज द थिंग्स रिलेटेड टू मी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अगेन इसको समझ लो, जिसको समझ आ रही है बहुत अच्छे से समझो। रॉबर्ट क्योहनी है, इसने फॉरेन पॉलिसी की आपको डेफिनेशन बता दी है, हर एस्पेक्ट में मिलेगी। ठीक है, वन क्लास के बच्चों की भी मिलेगी, लेकिन आपने अच्छी डेफिनेशन उठान ली, क्योंकि यू आर गोइंग टू सिट इन द पेपर ऑफ सीएसएस। ठीक है, तो आपने चीजों को इस तरीके से देखना है। क्या लिखा है, फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ चॉइसेस मेड बाय द गवर्नमेंट अबाउट हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर एक्टर्स। एक्टर्स क्या है यहाँ पे, स्टेट्स हैं। स्टेट सेक्टर और आपका नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, जिसमें एनजीओ होते हैं, आईजीओ होते हैं, आपके एमएनसीज होते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, एंड लाइकवाइज मिलिटेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में आप ऐसे चॉइसेस होने चाहिए, सेट ऑफ चॉइसेस मेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट क्या करे, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बनाए, और इंटर और दूसरे कंट्रीज स्टेट एक्टर के साथ आपकी इंटरेक्शन हो। नीथ वॉल्ट्स ने क्या लिखा, फॉरेन पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शन टेकन बाय द स्टेट टू अचीव इट्स गोल इन इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत आसान है, एक दो डेफिनेशंस और भी हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन, द एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ एन इंडिपेंडेंट। एक्सटर्नल पॉलिसी क्यों लिखा है भाई, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, ये जो है एक्सटर्नल लिखा है, घबराना नहीं है, एक्सटर्नल क्यों लिखा है। इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन स्टेट क्या होता है, जिसमें किसी का अमल दखल नहीं होता, इंडिपेंडेंसी नहीं होती, which is which it pursues in its relations with other nations। वही बात है, डिफरेंट लैंग्वेज में बताई गई है, ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सीक इट्स इंटरनेट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को ढूंढते हुए, को संभालते हुए आप इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस कायम करते हो, दिस इज कॉन अभी नोन एज फॉरेन पॉलिसी। एंड देन एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ये सेकंड वाला बता रहा हूँ। इसमें क्या है, द एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द स्टेट विच परस्यूज टू प्रिजर्व इट्स आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर, सेफ गार्ड क्या करते हो आप, आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर, सेफ गार्ड क्या करते हो अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, यानी अपनी जमीनों को, मेंटेन इट्स पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड गारंटी इट्स इकोनॉमिकल वेलबींग, जो कि हमारे यहाँ पे ये मिस है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, एम्स बताऊंगा आपको कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, किसी चीज के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे आप कोई डिश बनाते हो ना बच्चों, तो उसमें आपके पास क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट अज्जा होते हैं। इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी आपका जो है ना, इंपॉर्टेंट वे में जाके अगर आप कहो, किसी भी पॉलिसी की जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दूं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम फॉरेन पॉलिसी को बना रहे हैं, क्यों, क्या वजह क्या है उसकी, क्या नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, इकोनॉमिक वेलबींग हो, और नेशनल प्रेस्टीज हो। ठीक है, उसमें प्रेस्टीज जो है क्या है आपका, यानी आप इंडिया के साथ क्या रिलेशन अगर बनाना चाह रहे हो, तो आप उनके सामने मतलब जो है ना, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बनाओ, अपनी जो है अपने वकार को, अपने प्रेस्टीज को, अपने जो है अपने रिस्पेक्ट को हाईलाइट रखो। ऐसा नहीं कि आप उनके सामने गिरे जा रहे हो कि भाई नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। फिर इसके बाद क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डिटरमिनेंट्स क्या है, ये तो आपने देख ली किस बेसिस पे बना रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या है आपके पास डिटरमिनेंट्स, किन किन चीजों के लिए बना रहे हो, वो क्या है भाई, आपके पास जो पॉलिटिकल सेटिंग्स हैं, आपकी हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं, एंड पास्ट ट्रेडिशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पॉलिसी बनेगी पास्ट को देखते हुए बनेगी, कैसे रिलेशंस रह चुके हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखिए, अगर आप सीपैक पे काम करते हो, आपके पास पॉलिसीज अच्छी बनेंगी। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल
इंस्टेबिलिटी हमारे पास है, एक क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे पास है। अगर ये हम इसको देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर को मद्देनजर रख के, जो हमारा मेन डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का, तो हमारे पास चीजें अच्छी होती हैं। आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस को देखना है कि भाई इस्लाम हमारा आइडियोलॉजिकल फर्स्ट एक वो है, हम मुसलमान हैं, और इसी एंगल से आपको सारी चीज़ों को देखना है। डिसीजन मेकिंग, ड्रीम्स, इमेजेस एंड मोटिव, इन सारी चीज़ों को देखना है आपने। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी आउट ऑफ द बॉर्डर आपके पास क्या चल रही है। पाकिस्तान है ये, ठीक है, आपके पास यहाँ ईरान है, ठीक है, चाइना आपके ऊपर बैठा है, यहाँ पे आपका इंडिया लग रहा है, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन लग रहा है, ठीक है। आई थिंक 2252 किलोमीटर का बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन का आपका, ठीक है, जो आपके एक फॉल्ट लाइन भी है। फिर पावर कंसिडरेशंस हैं, पावर किस तरीके से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। फिर नेशनल इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये कुछ ना कुछ वेरी भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया वो उसी बुक के आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एलिमेंट्स अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में, ये मेरे ख्याल से पांच छह आप लोग भी बता दें, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसी द स्टेट हैज टू टेक नोट ऑन इंटरनेशनल लॉ, नोट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, ट्रेटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेटीज जो मुआहदे हुए हैं, इंटरनेशनल लॉज को देखना है, कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना है, इन सारी चीजों को देखकर। आपको मालूम है बच्चों, जीबी जो है हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, हमारा जो आपका कश्मीर है, हम इसको प्रोविंस क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे अंडर तो है ना, हमारी आर्मी खड़ी है, हर कुछ हमारे अंडर है, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि कुछ मुआहदे हैं, ताशकंद मुआहदे हैं, और मेरे ख्याल से एक 1971 आफ्टर सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश जो है, इस आपका ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद जो है ताशकंद में आई थिंक मुआहदा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या का जो है मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा, शिमला में हुआ था, कहीं पर हुआ था 1971, मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूंगा। वहां पर हमारे पास जो ये सॉरी, ये हमारे पास कुछ ट्रीटीज थे जिसके मद्देनजर ये बात हुई थी कि भाई ऐसे एरियाज, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया पाकिस्तान के अंडर है और दे आर डिस्प्यूटेड, आप उसको डायरेक्टली अपना पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान और के आपका जो है और जो हमारे टेरिटरीज हैं उसको अपना सूबा नहीं बना सकते, या उसको केपीके का पार्ट या पंजाब या सिंध का जो भी है पार्ट नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपने रिसर्च करना है अपने। ये आपने लिख तो दिया, लेकिन आर्गूमेंट्स पेश करोगे तो आपको फिर जाहिर सी बात अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, वाइल फॉर्मुलेटिंग, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, वाइल फॉर्मुलेटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी अ कंट्री हैज टू टेक अ नोट ऑन द रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट टू इट्स वेरियस एक्शन। आप अगर चाइना के साथ एक फॉरेन पॉलिसी बनाना जा रहे हो, तो आपने देखना क्या है कि सिर्फ चाइना नहीं, यूएस का क्या राह अमल होगा, क्या रिएक्शन होगा आपके ऊपर। अक्सर सवाल आता है ना, अक्सर लोग पूछ भी रहे होते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ on the relation of Pakistan and USA after the withdrawal of US Army from the Afghanistan in 31st August 2021। तो वो सारी चीजें आपके पास आती हैं, वो क्या है, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, ये दो स्टेट है, लेकिन इस पे तीसरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग क्या है भाई, अफगानिस्तान और यूएसए का मसला था, तो पाकिस्तान कहाँ से बीच में आ गया? लेकिन वॉशिंगटन की नजरों में पाकिस्तान, आप इस्लामाबाद की वो नजर नहीं, वो अहमियत नहीं है उसकी नजरों में, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा था अफगानिस्तान में। दे वर यूजिंग द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान और लैंड ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। फिर तीसरी चीज क्या, अलायंसेस कंक्लूडेड बाय वेरियस स्टेट्स आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। इसको थोड़ा समझो, अलायंसेस जो हैं, यानी अगर इंडिया के रिलेशंस किसी के साथ हो रहे हैं, तो उसके अलायंसेस जो हैं, आपका जापान हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, या आपका जो है और छोटी छोटी कंट्रीज जो आपका इंडिया के साथ बॉर्डर लगाता है, भूटान या नेपाल, जो भी हैं, आप उनको देखो, तो उनके अलायंसेस क्या कंक्लूड कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स, क्या ग्रेटली इन्फ्लुएंस उस पर हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं उस पर। ऊपर वाली और नीचे वाली बात कंपैरेटिवली सेम है ना, लेकिन इसमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस का बताया गया है। The world public opinion also influences states foreign policy। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्या है? फॉर एग्जांपल यूएन क्या कह रही है, अगर पाकिस्तान और चाइना में सीपैक चल रहा है, तो यूएन के क्या तासुरात हैं? आपने देखना है कि भाई आपने यूएन को भी नाराज नहीं करना, आपने यूएसए को भी नाराज नहीं करना, आपने आईएमएफ को भी नाराज नहीं करना, और आपने क्या करना है, आपने एक अच्छा रिलेशन सीपैक को लेके चाइना के साथ मेंटेन करना है। तो ये सारी क्या, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। तो ये कुछ चीजें एलिमेंट्स है इसके साथ जो है। यहाँ पर एक और चीज मैंने यहाँ पर आपको वो दिखाता हूँ, बुक जो है हमारे पास,
ये वाली थी बुक मेरे पास जो आपका नजमुद्दीन शेख ने लिखी थी, लेकिन मैंने उसका सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी वाला लगाया है, क्योंकि मुझे फॉरेन पॉलिसी को ही डिस्कस करना है। मैं इस चीज़ को आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी है मैंने, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स भी हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं ना, हाउ डिप्लोमेसी, मतलब किस तरीके से डिप्लोमेसी यूज होता है एआई आपका जो है इसमें फॉरेन पॉलिसी में, एफपी में, ठीक है। हाउ इज डिप्लोमेसी यूज इन एफपी फॉरेन पॉलिसी। अब इसमें थोड़ा सा इसने लिख दिया है, यूज बाय किसिंगर का उसने हवाला दिया, हेनरी किसिंगर जो है आपका, किस तरीके से उसने इलस्ट्रेट किया। ठीक है, यहाँ पे उस साइंटिस्ट का भी हवाला दे दिया, कार्डिनल का। तो ये आपने पढ़ना है। मेरे ख्याल से ये कुछ 18 पेजेस हैं, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करें, इसको पढ़ें, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें, ताकि आपकी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि देखो बच्चों, मैं अभी एक रिसर्च भी देख रहा था, आई थिंक तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे जो सीएसएस में फेल हो रहे हैं उसकी दो वजह, एक तो वो सीएसएस की अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, अंग्रेजी इट इंक्लूड्स ऐसे एंड कॉम्पोजिशन का जो आपका पैसिव वाला है पार्ट उसमें। एंड सेकंड वाज जो था सिनेरियो, दैट वाज के बच्चों के कॉन्सेप्ट्स फॉरेन पॉलिसी के अच्छे नहीं है। आप हर एक पेपर को उठाकर देखो, उसमें फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं से आकर आपको इनकलकेट कर रहा है, अपने आप को सिग्निफिकेंस अपनी जो है शो कर रहा है बच्चों। तो इस तरीके से आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है। फॉरेन पॉलिसी ईरान के साथ कैसे हैं, यूएसए के साथ, मेजर मेजर जो कंट्रीज हैं उनके साथ देखना है। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी जो आजकल जो है ना हाईलाइट हो रही है, तो उनके साथ देखो किस तरह से आप उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। आप किस तरह से जो है, अभी मेरे ख्याल से सेंट्रल एशिया कंट्रीज ने जो है ना पाकिस्तान के लिए अपने इंटरेस्ट शो किए थे कि वो पाकिस्तान के पोर्ट्स को यूज करना चाह रहे थे। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले की ये न्यूज़ है। सो मैं किसी मैगजीन में इसको रीड कर रहा था, तो बहुत अच्छा उसमें एक आर्टिकल लिखा था, अगर वो मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो इन सारी चीज को फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू लेकर आओ बच्चों। एक चीज को देखने के पर्सपेक्टिव, मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिल्डअप करोगे ना एक चीज को देखने के, तो वो आपके पास बेतहाशा डाटा होगा, रेलिवेंट डाटा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक टॉपिक था जो हमने आगे भी डिस्कस करना है। इट इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। मैंने इन्हीं बुक्स को यूज करते हुए आपकी पीपीटी बनाई है, कुछ चीजें उठाई हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने ये पढ़ना नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ये पीपीटी पे ही रिलायंस नहीं रखनी है अपनी। यू नीड टू गो थ्रू ऑल द रिसर्च पेपर्स। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बुक जो है फॉरेन पॉलिसी, आई नो आप लोग जानते होंगे, उनकी बुक को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, चीजें समझ आई मुझे बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। सब समझ आ गया बच्चों? कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। क्लास भी हमारी एंड होने वाली है, आई थिंक 1 मिनट ही रहता है।